हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी चैप्टर 2 द फ्लावर। हमने द फ्लावर स्टडी किया, फ्लावर के पार्ट स्टडी किए और उसके बाद एंड्रोसियम, गायनोसियम स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको लास्ट में भी बोला था कि प्लीज़ पीछे का स्टडी ज़रूर कर लीजिए। जब तक आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं और आगे अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लग रही है जो नहीं समझ में आ रही है, तो पीछे जाके आप उसको पहले स्टडी करिए, फिर आप आगे बढ़िए। नाउ वी स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके ये आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं। अलग अलग पार्ट में होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन, फ्रूट्स और सीड, डिस्पर्सल और सीड जर्मिनेशन। ये इसके 5 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? फंडामेंटली मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई फ्लावर होता है तो उसमें मेल गैमलेट्स अलग होते हैं एंड फीमेल गैमलेट्स अलग होते हैं। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था मेल गैमलेट्स और फीमेल गैमलेट्स के बारे में। वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो हमारा सीड जर्मिनेशन, सीड बनता है, तो इसके सबसे पहले जो प्रोसेस है पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जाने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। मैं आपको कल पढ़ाया था स्टूडेंट्स। एक पेज आप जरा बैक करके जाइए वापस, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे। दिस इज़ योर एंथर एंड दिस इज़ योर स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन जाते हैं, कल मैंने आपको स्टूडेंट पढ़ाया था, इसीलिए मैंने बोला जब तक आपको पिछले पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे आपको आगे समझ में नहीं आएगा। एंथर पे हमने आपको बताया था येलो पाउडरी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म इन द पोलन सैक एंड ऑफ एंथर। तो जब यहाँ से जो है पोलन ग्रेन आपके कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा में जाते हैं। तब आपके यहाँ पे ओवल में प्रोसेस होता है और यहाँ पे जो है सीड जर्मिनेशन होता है, सीड, फ्रूट, ये सब चीज़ें बनती हैं। लेकिन पोलन ग्रेन्स जो यहाँ होते हैं, ये यहाँ कैसे जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं? इसी जाने को प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड first is self pollination and second is cross pollination. Now we read the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. It is the first step of the formation of seed. Seed बनने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। There are 2 types of pollination, self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब फ्लावर, सिंगल फ्लावर खुद का पॉलन ग्रेन खुद की ही स्टिग्मा में जाता है। खुद का पॉलन ग्रेन जो होता है उसका खुद की स्टिग्मा पे जाता है, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जैसा कि इधर आपको देखिए फिगर दिया हुआ है, उसमें ये बने हुए है, देखिए सिंगल फूल है और इसका इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर पे जा रहा है। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि 1 फ्लावर का पॉलन ग्रेन अनदर फ्लावर पे जाता है, वो हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे से ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपकी लैंग्वेज में बोला है, अब हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इन द सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ऑकर्स इन द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. It may take place in any of following 2 ways. First, by transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower. स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। By transfer pollen grain from the anther of a flower to the stigma of the same flower.
by transfer of the pollen grain from the anther of a flower, stigma of another flower of the same plant. यहाँ सेम फ्लावर की बात हो रही है और यहाँ सेम प्लांट की बात हो रही है. ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि एक ही फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे आ गया और एक ही प्लांट का पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पे चला गया. एक ही प्लांट में जब प्रोसेस हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा, दैट इज तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट of the same type. There is transfer of pollen grains from the anther to one flower to with the stigma of another flower of two different plants. Different plants, students, ये पॉइंट मेरा शायद ऊपर छूट गया था. टू डिफरेंट प्लांट्स. डिफरेंट प्लांट्स में जब होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? एजेंट वर्ड आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जब कोई प्रोसेस होता है या कोई काम होता है जिसके थ्रू होता है उसे बोलते हैं एजेंट. ओके, अब पॉलिनेशन तो होता है, आपका जो है एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन चले जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा जिसके थ्रू वो जाते होंगे. देन फर्स्ट इज योर माइंड. वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द stigma of another flower and are called agent of pollination or pollinators. वाइंड से कैसे? जैसे हवा चलती है, हवा चली, हवा से क्या हुआ? पॉलन ग्रेन उड़े, और उड़े या झड़े जैसे भी बोलिए, वो पॉलन ग्रेन आपके जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं. इसका सेकंड पिक्चर आपकी